मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिसके एक दो नहीं, 100 नहीं बल्कि हज़ारों में ई चालान जो है वो निकला है। जुर्माना 23 लाख से ज़्यादा जो है वो बताया जाता है। मेरा जो ना रिकॉर्ड जो ना तकरीबन 500 मोटरसाइकिल है। अब आपको पता ही है पहले कैमरे नहीं लगे हुए थे। कानूनी तरीका यही है कि इनकी मोटरसाइकिल जो ना जो भी हमारी नाम पे है, जो फाइल ले चुका है उसका भी बंद करवाना है, जो हमारे पास है वो भी बंद करवाना है। यही कानूनी तरीका जो भी बनेगा ट्रैफिक पुलिस से है या थाने के पुलिस से है या अदालत से, तो इनके खिलाफ करेंगे इंशाल्लाह। तो उनका 6 चालान निकला 12,000 रुपये के हिसाब से। जब उन्होंने आगे से उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो ये मेरे नाम पे चालान था। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिसके एक दो नहीं, 100 नहीं बल्कि हज़ारों में ई चालान जो है वो निकल आए हैं। इनकी तादाद चालान की 2000 से ज़ायद है और जुर्माना 23 लाख से ज़्यादा जो है वो बताया जाता है। ये किस तरह से इतने चालान हो गए, किसके हुए और कैसे हुए, इस सवाल से बात करने के लिए हाजी सादिक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे और आपको भी बताएंगे सारी स्टोरी है क्या। हाजी साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये सारा माजरा क्या है, इतने सारे आपके चालान 2000 से ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं कि भाई इतने चालान ये एक बंदा कैसे कर सकता है और क्यों करते हैं। इतना गैर कानूनी काम तो कोई भी नहीं कर सकता। बहरहाल ये है कि मैं तो तकरीबन 15-16 साल से ये काम कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट की किस्तों पे जिसे कहते हैं ना। तो मोटरसाइकिल ही फ़रोख्त करता हूँ और आपको पता कि ये 15 साल या 18 साल जो गुजर गया, इसमें टोटल मेरा जो ना रिकॉर्ड जो ना तकरीबन 500 मोटरसाइकिल है। अब आपको पता ही है पहले कैमरे नहीं लगे हुए थे, कोई मसला नहीं था, तो लोगों ने मोटरसाइकिल उस वक्त लिया 2010 मॉडल है, 12 मॉडल है, 15 मॉडल है, 18 मॉडल है, यानी आज तक 19-25 मॉडल तक जो मोटरसाइकिल मैंने बेचे हुए। पहले तो आपको पता था कि ये बायोमेट्रिक का मसला नहीं था, स्टाम्प था। तो हर आदमी जब मोटरसाइकिल क्लियर करते थे तो हमें बताते थे कि भाई आप अच्छा स्टाम्प पे अंगूठा लगा ले, साइन कर दे, मैं कोई 4-5 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा। वो स्टाम्प का होता था 1 महीना, तो ठीक है भाई, हम दे देते थे कि भाई चलो आप ले लें, आप 1 महीने के अंदर पहले आप ट्रांसफ़र करें। लेकिन वो लोग जो ना इतनी हमें परेशान किया, ना मुझे पता था, इतने ज़्यादा इल्म नहीं था कि काम भी आपको पता ना कि कारोबार करना पड़ता है, सारा सिलसिले होते हैं। तो वो हम उसको फ़ाइल और स्टाम्प दे देते थे, वो घर जाके रख लेते थे 2000 रुपये के लिए या 1200 रुपये के लिए। वो ट्रांसफ़र ही नहीं करवा के ना वो वैसे चलाते रहे। आज वो परेशानी हमारे सर पे ऊपर आ गया। अब ये है कि कानूनी तरीका यही है कि इनकी मोटरसाइकिल जो ना जो भी हमारी नाम पे है, जो फाइल ले चुका है उसका भी बंद करवाना है, जो हमारे पास है वो भी बंद करवाना है। आप समझते हैं कि आपने जो कानून है उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया, स्टाम्प किया, जो उसके नाम ट्रांसफ़र जो है वो मुतलका शख्स करवा ले, लेकिन दूसरे शख्स की तरफ से जैसे आपने मोटरसाइकिल लिया उसकी तरफ से अमल दरामद नहीं करवाया गया? जी, बिल्कुल ऐसे है। ये देखिए ना, जब हमने उसको ट्रांसफ़र दे दिया, उनको चाहिए कि 1 महीने के अंदर अंदर वो ट्रांसफ़र करे। अब वो लोग गलती में है या उन्होंने जो बचत की वजह या भी जो भी सिलसिला या सुस्ती की वजह से या बेपरवाही की वजह से उन्होंने ये मोटरसाइकिल जो ना मतलब ट्रांसफ़र नहीं करवाया हुआ। तो अब ये जो अक्सर ये जो ना देखो ना 500 मोटरसाइकिल है। अब ये जो 500 मोटरसाइकिल मैंने ना 1 महीने में बेचा, ना 1 साल में बेचा, ना ये 2 साल का काम है, ये 15-18 साल का काम है। तो ये तकरीबन महीने के 2 मोटरसाइकिल बनते हैं या 3 मोटरसाइकिल बनते हैं। मैं दुकानदार हूँ, मैं कोई बड़ा डीलर नहीं हूँ, दुकानदार है मेरा, ये रेंट पे बैठा हुआ। तो मसला ये है ना कि इन लोगों ने गलती किया, वह मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र नहीं करवाया, तो ये परेशानी हमारे ऊपर एकदम आ गया। अब यही है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं ख़ुद तो इतना ताकतवर नहीं है कि किसी को गिरबान से पकड़ के और उनसे पैसे ले लूँ और वो चालान जमा करवा लूँ। यही कानूनी तरीका जो भी बनेगा ट्रैफिक पुलिस से है या थाने के पुलिस से है या अदालत से, तो इनके खिलाफ करेंगे इंशाल्लाह ये जमा करवाने के लिए। खान साहब, ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि आपके ख़िलाफ़ आपके जो इतने चालान आपके नाम पर जो हैं वो इशू हो चुके हैं, 23 लाख से ऊपर जुर्माना जो है वो चला गया? जी बिल्कुल, ये ऐसे हुआ कि हमारी एक मोटरसाइकिल जो मेरे नाम पे था, हाजी सादिक खान के नाम पे, इचरे की पुल पे परसपुर रोड पे जो है ना वो पुलिस वालों ने चेक किया ना, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, तो उनका 6 चालान निकला 12,000 रुपये के हिसाब से। जब उन्होंने आगे से उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो ये मेरे नाम पे चालान था। आगे से उन्होंने मीडिया को बता दिया मेरे ख्याल से, तो ये ख़बर जो मीडिया पे वो आया तो उसके बाद मुझे पता लगा और ये जो ना परेशानी भी हुआ। और आपको पता है एकदम इतनी परेशानी हुआ कि मुझे यकीन करे ये भी पता नहीं लग रहा कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ, इसलिए कि इतनी ज़्यादा चालान। और फिर एक बंदा नहीं है, 500 बंदे हैं, 400 बंदे हैं, उन्होंने
एक एक की बजाय उन्होंने 10-10 चालान किए हुए, 20-20 चालान किए हुए, 15-15 चालान किए हुए। अब इनको सारों को काबू करना है और कानून के हवाले करना है और इनकी मोटरसाइकिल बंद करना और इनके पैसे ख़जाने में जाना चाहिए। न मेरी जेब में आना, ना किसी के अफसर की जेब में जाना ये पैसे, ये तो पाकिस्तानी ख़जाने में चले जाएंगे इंशाल्लाह, और ये लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं, आपने बताया कि ट्रैफिक वार्डन ने आपको रोका और आपका चालान चेक किया तो इतने चालान सामने आए, तो उस वक्त उन्होंने आपको रोका तो नहीं? जी सर, मुझे नहीं रोका, मैं तो नहीं था। वो जो गाहक है जिसने मेरे से मोटरसाइकिल लिया हुआ उनको रोका था। तो उन्होंने तो आपको बता दिया कि भाई मैंने तो किस्तों पे मोटरसाइकिल लिया हुआ, जी मेरी मोटरसाइकिल की जो जुर्माना वो मैं पे कर देता हूँ। उसने उसी वक्त वो जुर्माना पे कर दिया और आगे चला गया। अब ये परेशानी जो ना हमारे लिए बीच में छोड़ दिया, लेकिन ये अच्छा भी ये इसलिए हुआ कि लोगों को इस ज़रिए से पता भी लगेगा कि भाई घर से निकलते हुए आलमट सर पे डाल के निकले। देखो, जब हमारे लिए ये कानून बन गया उस पर अमल करेंगे तो ये मुल्क बनेगा ना, उसकी अमल करेंगे तो हम सही शहरी बनेंगे। तो ये इतना बड़ा मुश्किल तो नहीं है कि हम अलमट पहन लें या किसी इशारे पे 2 मिनट सब्र करें। 1 मिनट का इशारा कहीं भी लाहौर में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनट का होता है या 1.5 मिनट का होता है, लेकिन हमारे अंदर वो सब्र नहीं है कि हमने लाजमी इशारा काटना। हमने अपना सहूलियत देखना, दूसरे की परेशानी नहीं देखना। तो अब यही हाल मेरे साथ हो रहा है कि उन्होंने अपना मोटरसाइकिल चला रहे थे, वो तो समझ रहे थे कि अजी साहब के नाम है मोटरसाइकिल, हम मज़े करते रहे, चालान तो अजी साहब ने देना है। लेकिन ये सारा उनकी गलती है, वही गुनाहगार है, वही मुजरिम है, उन्होंने कानून को तोड़ा हुआ, तो ये इंशाल्लाह वो भरेंगे इसको। अच्छा हाजी साहब, अब ये बताइएगा कि टोटल कितनी मोटरसाइकिलें आपके इस टाइम शहर में मौजूद हैं जो चल रही हैं? कितनी मोटरसाइकिलों को ये चलान है? जी ये मैंने देखो ना, ये आज 4-5 दिन हो गया ये सिलसिला जब से शुरू हुआ, तो मैंने एक्साइज दफ्तर में दरख्वास्त दिया हुआ और कोशिश कर रहे हैं 150 मोटरसाइकिल की मुझे रिकॉर्ड मिल गया। तो अभी जो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी रिकॉर्ड जो मेरे नाम पे या सादिक खान के नाम पे, आज सादिक खान के नाम पे, वो भी निकाल रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक जो मैंने ये 15 साल या 18 साल में जो काम किया, 500 मोटरसाइकिल टोटल है। इसमें से इस वक्त आजिर सर्विस जो मेरे पास किस्तें चलते हैं वो तो होगा 50, 60, 100 होगा, इतना ही होगा। बाकी तो सारे जो ना या तो क्लियर है या कई ऐसे लोग हैं पैसे 10,000 20,000 रुपये बकाया, उसकी वजह से वो नहीं आ रहे, ना फाइल लेकर जा रहे हैं ना मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऊपर से चालान कर रहे हैं। उसको पता भी नहीं है कि मैं चालान कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं कानून तोड़ रहा हूँ, इसलिए कि मोटरसाइकिल तो मेरे नाम पे है। तो ये जो ना इसके पीछे हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करें कि सारा रिकॉर्ड जो ना एक्साइज दफ्तर के हवाले करके हम अपनी मोटरसाइकिलें जो भी है नाजायज़ चालान किए हुए उसको बंद करवा दें। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने किसी जो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने अभी तक ये वायलेशंस की हैं या जिनको चालान टिकट इशू हुए हैं, उनमें से किसी के साथ आपने रब्ता किया या कोशिश की? सर ये तो मैं शुरू दिन से, जब से चालान शुरू हुए कैमरे वाला, हर एक से मैं हर वक्त जो ना बताते हैं, फ़ोन करते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई आपके चालान हुए। लेकिन आपको पता है इधर लोग कैसे हैं, टरका देते हैं, भाई मैं कर देता हूँ आज साहब, आपको कोई मसला नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं, मैं करवा देता हूँ, मैं 4 दिन में, मैं 5 दिन में करवा देता हूँ। लेकिन ये है ना कि अल्लाह करे जो भी इशारे पे बंदा पकड़ा जाए ना, वो फिर फौरी करवाता है, फौरी करवा देते हैं फौरी। अभी जो ना वो हमारी बोलने से इतना उसको परेशानी नहीं होता, जितना वो उसको काबू करेंगे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले बंद करेंगे मोटरसाइकिल, तो फिर इंशाल्लाह उसको सारे इस चीज़ पे अमल करेंगे और चालान जमा करवा लेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि सेफ सिटी हुकाम की तरफ से आपके साथ कोई रब्ता किया गया हो या आपने कोई उनसे रब्ता किया हो इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैंने रब्ता किया हुआ, मैं ख़ुद हर वक्त कोशिश करता हूँ कि ये जो सुबह भी मैंने रब्ता किया तो उन्होंने ये बोला कि भाई आपने सारे चालान जो है ना आपके जो मोटरसाइकिल नाम पे है रिकॉर्ड जो ना पूरा करके ना फिर हमारे पास आ जाएं, फिर उसको आगे देखते हैं किस किस की मोटरसाइकिल है, वो चालान निकाल के जिस नंबर के जितनी चालान है वो आपको बता देंगे और आगे से आप जाके एक्साइज दफ्तर से बंद करवा दें या इन लोगों को फ़ोन करें या इन लोगों को बता दें जो लोग पैसे जमा करेंगे। जैसा भी ये अब आपके आने से पहला 10 मिनट पहले एक बंदा आया, उसका तकरीबन 12 चालान थे, वो कह रहा था 24,000 रुपया मैं जमा कर दूंगा, फिर आप मुझे मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कर दोगा। मैंने उनको यही शर्त रखा कि पहले ये 24,000 रुपये जमा करो, फिर मैं आपको फ़ाइल दूंगा, फिर मैं आपको बायोमेट्रिक कर दूंगा, फिर आपकी मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये तकरीबन आपके आने से पहले 10 मिनट की बात है। हाँ जी, निज़ाम बदल गया, नया टेक्नोलॉजी आ गई, अब कैमरों से ही चालान भी होता है। आप भी अपने सिस्टम को जो है वो तब्दील करेंगे? कोई ऐसा नया कानून या नया कोई तरीका इख्तियार ऐसा करें जिसमें आपकी मोटरसाइकिल जो है अगर आपकी किस्तें क्लियर हो तो फ़ौरन
दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि आपके लिए मुश्किल ना बने। जी जी बिल्कुल, आपको पता है जब आदमी बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं। आज हम बीमार हो गए ना, तो इसलिए हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि नए तरीका भी इस्तेमाल करें और नया काम भी लाएं, और वो तरीका इस्तेमाल करें कि कल मुझे परेशानी ना हो, कल को मुझे मुश्किल ना हो। तो बस वही इसके लिए कोई ना कोई तरीका समझेंगे इंशाल्लाह, जो हमारे हकल काम करेंगे, जिस तरीके से हमें आसानी होगा वो काम करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आपकी आवाज़ हम लोग बने, आपकी आवाज़ आला हुकाम तक हमने पहुंचाई ताकि आपका ये मसला जो है वो हल हो जाए, आपको किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। आप हुकूमत वक्त से या हुकाम से कोई मुतालबा करना चाहते हैं? जी, आप सारे मीडिया वाले की बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको हजर दे और आप सब के ऊपर अल्लाह रहम करे। बूढ़ा आदमी तो दवाई कर सकते हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं आपके लिए, सबके लिए। तो ये मेरी ख्वाहिश ये है कि इस काम में मेरे साथ कानूनी तरीके में, कोई नाजायज़ काम तो नहीं है, ना मैंने कोई नाजायज़ काम किया। मैं तो दुकानदार हूँ, दुकानदार के पास तो हर किस्म लोग आते हैं। सरकारी मुलाजिम भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, फ़ौजी भी आते हैं, प्राइवेट काम करने वाले भी आते हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम है, मोटरसाइकिल लिए हुए हैं, उन्होंने भी चालान किए हुए। अब मेरे साथ सिर्फ ये हमदर्दी करें कि इन जो लिस्ट मैं गवर्नमेंट को दे दूँ, पुलिस वालों, ट्रैफिक पुलिस वालों को दे दें, तो ये मोटरसाइकिल बंद करवा लें, या उनको मतलब मोटरसाइकिल जिधर भी उनके पास लिस्ट आ जाएगा ना कि ये मोटरसाइकिल ने इतनी इतनी चालान किया, किसी भी लाहौर के अंदर वो बंद करवा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आपको पता मोटरसाइकिल तो कोई ये परिंदा नहीं है कि घर में लटका के लगाए हैं, वो रोड भी चल रहे हैं, चालान हो रहे हैं तो रोड भी चल रहा है, ज़ाहिर है वो मोटरसाइकिल सड़क के ऊपर है तो वो बंद कर सकते हैं। बस ये मेरे अपील है। आप चाहते हैं कि जो मोटरसाइकिल जिसने चालान किया है वही चालान की रकम पे करे? ज़ाहिर है, देखो ना, मुजरिम को सज़ा होना चाहिए ना। जो बेगुनाह को सज़ा करेंगे ना, वो बाद में जज भी कहता है माजूरत आपको 10 साल सज़ा वैसे बेबुजुल हुआ। तो बात यह है ना कि जो मुजरिम है, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना, उनको सज़ा होना चाहिए। सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मोटरसाइकिल बंद हो जाए, पैसे जमा करो, आके मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र भी करो, और मोटरसाइकिल जो ना उसकी वसूल भी करे, मोटरसाइकिल भी चला ले। जब तक वो पैसे अदा ना करे चलान के, उसको मोटरसाइकिल नहीं देना चाहिए, वो बंद करना चाहिए। ये देखो, मैं एक सरकारी आदमी नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई डंडा नहीं है कि मैं ये काम करूँ। ये तो कानून मेरी मदद करेगा तो ये काम होगा ना, कानून के बगैर तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो यही कानून मुझे कहेंगे आपने कानून हाथ में लिया। ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल, ये बात है। बहुत शुक्रिया। हाजी सादिक खान तफसीलन बता रहे थे कि इनके नाम पर कितनी मोटरसाइकिलें हैं, और इन्होंने एक्साइज से भी रब्ता किया और सेफ सिटी से भी इस हवाले से रब्ता किया। इनके 2000 से ज़ायद जो हैं वो ई चलान हो चुके हैं। इन्होंने मोटरसाइकिलें जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पर बेची, और उसके बाद जो लोग थे उन्होंने मोटरसाइकिलें क्लियर तो करवा ली, लेकिन उनको अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाया, और इनके नाम पर ही शहर में लेकर कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते रहे, और चलान पर चलान इनके नाम पर कटता रहा। और अब इनको 2000 से ज़ायद ई चलान जो हैं वो हो चुके हैं, जिनकी मालियत 23 लाख से भी ज़्यादा जो है वो बताई जाती है। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है, और दूसरे देखने वालों के लिए भी ये एक सबक है कि वो अपने तमाम मामला जो हैं ऐसे उनको सीधा करें, ताकि उनके लिए परेशानी का बाइस ना बने।